नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के मथुरा से। साहब घर में आकर की छेड़छाड़ मारपीट, थाने के लगा रहे हैं चक्कर, नहीं हो रही कोई सुनवाई। न्याय पाने के लिए पीड़ित हार थक आए पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय छाता। कोसी कला की एक कॉलोनी की रहने वाली नाबालिग पीड़िता अपने साथ हुई घटना की शिकायत लेकर अपने मां बाप के साथ बृहस्पतिवार देर शाम पुलिस क्षेत्राधिकारी छाता कार्यालय पर आई। पीड़िता ने बताया कि 13 अगस्त सुबह 10:30 बजे मां बाप घर में नहीं थे, गांव में खेत पर गए हुए थे। तभी उस समय 5-7 लोग हमारे घर में घुसकर आ गए, जो रिश्ते में हमारे गांव के परिवारी जन थे। ये हमारे पास में रह रही हमारी वृद्ध दादी माँ को अपने साथ ले जाने लगे, तो हम बहनों ने उन्हें दादी को ले जाने से रोका, तो हम दोनों बहनों से मारपीट व छेड़छाड़ जैसी घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद हम पुलिस के पास गए। कोसी कला पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन भी दिया, मेडिकल भी कराया, परंतु अभी तक थाने पर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई और सुनवाई नहीं हो रही है। यह सब आरोप पीड़िता उसकी मां ने लगाए हैं। नाबालिग लड़की व उसके माता पिता ने बताया कि लगातार वह कई दिनों से थाने चौकी के चक्कर काट रही है, परंतु रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। आज अभी हम सीओ साहब छाता कार्यालय पर अपनी फरियाद लेकर आए हैं। हमें उम्मीद है कि हमें यहाँ से न्याय जरूर मिलेगा, परंतु जिस वक्त पीड़ित लोग प्रार्थना पत्र लेकर कार्यालय पहुंचे तो वहां पर उस वक्त पुलिस अधिकारी उन्हें नहीं मिले और वह लौटकर अपने घर चले गए। अब देखना होगा कि पुलिस अधिकारी और थाना कोसी कला पुलिस क्या कुछ कानूनी कार्रवाई अमल लाती है। देखिए क्या कहा परेशान पीड़ित लोगों ने। उत्तर प्रदेश के मथुरा से जिला संवाददाता दिनेश जादौन की खास रिपोर्ट। क्या मामला है बताएं। ये मामला ये है कि हमारे जो बड़े ताऊ हैं और लेखराम हम घर पर अकेले थे। हमारे मम्मी और पापा और हमारी बड़ी बहन खेत पे गए थे, खेत का दो ना नराव करने, और वहाँ फिर लेखराम देख के गए, घर पे कोई नहीं है। और फिर हमारे ताऊ जी को बुला के लाया, राधे श्याम को। उन्होंने देखा है घर, और हमारी माँ जी से कहने लगे कि घर चलो हमारी। उन्होंने मना कर दिया कि मुझे घाट पर लुटा दो, और फिर वो चले गए। फिर हमने माँ को नहला दिया। नहलाने के बाद आए और मतलब राधे श्याम, उनके 2 लड़के पवन और संजय और लेखराम और हरिओम, ये इतने आए और 2 बाहर खड़े रहे जिन्हें हम जाने ना उनके नाम जाने ना कुछ। पीछे से आए थे? हाँ। तुम्हारे मम्मी पापा नहीं थे खेत? नहीं, वो खेत पे गए थे। कादो ने घर पे नहीं थे? नहीं। कब की घटना है, कितने बजे की बात? 10:30 बजे की 13 तारीख सुबह की। जी। हाँ, फिर आगे क्या हुआ? फिर वो माँ को ले जाने लगे। फिर हमने रोकनी टहरी, अंदर जाके फिर उन्होंने लूटपाट की, मतलब सब सामान बिखेर दिया। फिर हमने तुम्हारे घर में रखा हुआ सामान जो था? हाँ, और हाँ, फिर हमने हमारे सामान को मतलब लूटपीट किया। तो संजय नाम के लड़के ने और हमारे साथ में बदतमीजी किया और हमें मारा है। मेरी छोटी बहन को भी मारा और हम दोनों उनको मारा। जो हमारी छोटी बहन है जो अंजलि, ऊपर चली गई है उनसे मतलब बच के। जब उन्होंने चिल्ला मतलब शोर मचाया, जब वो गए और मतलब हमारे साथ छेड़खानी की, बदतमीजी। किसके साथ छेड़छाड़ हुई? हमारे साथ। किसने की? संजय ने। तो और लोग कहाँ थे उस समय? उस समय सब अंदर थे, सब मतलब पूरे सामान को बिखेर दिया, सब सामान को ले गए। किसने बचाया फिर तुम्हें? किसी ने नहीं बचाया। फिर आगे क्या हुआ फिर उसके बाद? आगे मतलब हमारी बहनें जब ऊपर मतलब शोर मचाया तब वो गए सब। फिर भाग गए वो लोग? हाँ, हमारी माँ जी को भी ले गए। तो इसके बारे में फिर अपने मम्मी पापा को और पुलिस को नहीं बताया तुमने? मम्मी पापा को बताया। मम्मी पापा, हमारी चोट भी लगी थी यहाँ हाथ पर। फिर हम पुलिस पे चौकी भी गए, थाना भी गए, लेकिन किसी ने कार्रवाई करी। हमारा मेडिकल भी हुआ है। मेडिकल भी हुआ था जी, पर किसी ने कार्रवाई नहीं की। अभी हम यहाँ तहसील आए, अधिकारियों के पास में आए हैं यहाँ पर। हमें अब इस वक्त अधिकारी मिले नहीं है? नहीं। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये जो हमारे साथ छेड़छाड़ की है, मतलब हमें मारा भी, हमारे घर में पीछे से घुसे हैं और हमारी दादी को ले गए। इनका इंसाफ चाहते हैं। जो हमारे साथ बदतमीजी की है उन लोगों पर कार्रवाई चाहते हैं। जी। क्या नाम है आपका? कविता। कहाँ की रहने वाले हैं? कोसी। बताएं, यहाँ पुलिस अधिकारियों के पास में आए, क्या मामला है? जी ये बात है,
गए थे 13 तारीख के 10:30 बजे से हम खेतों पे गए थे। गांव में कादोने में हमारे खेत है, वहाँ पे हम नराब करने गए। 2 दिन से जा रहे थे। 13 तारीख के हम जब गए वहाँ के बाद में लेखराम आए हुए वाने देख के एक घर पे कोई ना, वहाँ के बाद में फिर हमारे बड़े जो जेठ हैं उनके ढोरे गए हुए, उनसे बतरा के उन्हें लेके आए हो घर पे ला के फिर उन बुढ़िया लेके चल दिए। बुढ़िया ने फिर मना कर दी, भैया वो घाट पे लौटाओ, मैं कहीं भी ना जा रही हूँ। झट्टू आ वहाँ पे छोड़ गए। वहाँ के बाद में फिर दूसरा आए गैंग बना के, इतने बेटी ने दादी नहवा दी है और खाट पे लौटा दिए। फिर दूसरा आए, उनमें हरिओ में और राधे श्याम है, वहाँ के दोनों बेटा हैं संजय और पवन, और लेखराम डॉक्टर है। ये आए सबरे जने। कहाँ आए? तुम्हारे घर में। तुम कहाँ थे उस समय? हम खेत पे। फिर आगे क्या हुआ? फिर वो अंदर घर में घुस गए। 2-3 जने घर में घुसे, 2 बाहर खड़े रोड पे मोटरसाइकिल तैयार, और उनने 2 ने भीतर जाके, एक ने छोरी संजय ने तो मारी पीटी है चोरी और छेड़छाड़ करी है, और 2 जने ने पवन ने और पवन के बाप ने उनने घर में खकोरी करी है। मतलब सब सौदा तोड़े फोड़े हुए, चिन्ह खपेड़ दिए, किचन में डिब्बा डिब्बी जो भी रहे सब फोड़ा तोड़ी करी है। जैसे इन्होंने रोकमेंट करिए, रोकथाम करिए, सोई इन पे हट पीटना चालू कर दी हुए, मारा पीटी करिए इनके। किनको मारा था? हमारी बीच की लाली थे। क्या नाम है उसका? मनीषा है सर। इसको मारा पीटा? हाँ जी। फिर छोटी बेटी मारी गई। छोटी बेटी ने जैसे ही वह देखिए कि मार रहे हैं बुरी तरह, सोई ऊपर छत पे चढ़ गई है। ऊपर छत पे चढ़ गई, जैसी चिल्लाई है सोई वो माँ लेके तौरी भर के सोई भग गए। सौदा जो भी हो सब ले गए, जो भी उन्होंने मिले सब ले गए। बूढ़ी माँ को भी ले गए? और बूढ़ी माँ को भी ले गए। जो ये अभी जो बता रहे हैं कि छेड़छाड़, किससे छेड़छाड़ हुई थी? मनीषा के साथ हुई जी। ये जो पास में मनीषा खड़ी है जी, तो किसने की थी? संजय ने। कौन है वो? उसका छोटा बेटा है राधे श्याम का। अच्छा, और लोग कहाँ थे? और हम भीतर घुसरे। अच्छा, घर में ही थे सब हाँ लोग? जी। फिर श्याम आपका कोई रिश्तेदार है? नहीं, हमारा क्या है वो? हमारा जेठ है, आपका जेठ है? खास जेठ तो है। वो जो माँ बीच को ले जाना चाह रहे थे वो जी। लोग? उसके नाम 6 बीघे जमीन है। अच्छा, माँ के नाम? हाँ जी। वाकई बेईमानी आ रही है, जबकि हमारे पास में साल भर रह गई है, रहते 8-9 महीना तो हमने बिल्कुल कोई भी कैसा भी मतलब ही ना रखा, ना खेत को ना कचू को। बूढ़ी माँ की सेवा तुम करते हैं? हम करते हैं जी। वो लोग नहीं करते? नहीं, उनने उनके पास रहती थी, उनने बहुत बेकितरी कर दी, मतलब कितनी बुरी क्रिया कर दी। सबरे मूड में जुआ, और जगह जगह पे जुआ खा गई, कीड़ा पड़ने की तैयार है गए मूड में। यहाँ कर जुआई, सबरे शरीर में जुआई, पेट में कुछ भी नहीं था, आने पर रहे पेट में, नहीं खाना पीना कुछ भी नहीं देता। बाहर दूसरे के बांधने पे पटक दे, किराएदार के वहाँ पटक दे 6 बजे ला के, फिर शाम के 7 बजे अंदर ले जाए जी। तो जो घटना हुई है इसके संबंध में थाना पुलिस को अवगत कराया था? कुछ भी हमने करे जी। हाँ। मेडिकल रिपोर्ट भी बनी है, सब हुए। पुलिस के पास गए थे? जी, 2 दिन थाने में गए, 2 दिन चौकी में गए, और पर कोई कार्रवाई ना हुई, सुनवाई कोई ना हुई है। रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई ना। तो यहाँ अधिकारियों के पास आए? यहाँ पे आए हम। तो क्या आश्वासन मिल रहा है? अब देखो, अधिकारी मिले यहाँ पर? अभी तो कोई नहीं मिला। मुलाकात हो जाएगी? हाँ, हो जाएगी शायद। अच्छा, तो हो जाएगी तो हमें देखो न्याय मिल जाएगा? न्याय मिल जाए।